एग्जाम्स आने वाले हैं और भैया मैं पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ या तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगता हूँ या तो मैं यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखने लगता हूँ, मेरा ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। और भैया पूरे समर वेकेशन तो हमने वेस्ट कर दिया, हमने पूरी समर वेकेशन में तो हमने पढ़ाई की नहीं, बहुत सारे हमारे बैकलॉग्स आ गए। तो हम लोग इस चीज़ों को कैसे कवर करेंगे और कैसे फिर से लीड लेकर आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। तो इस वीडियो में मैं इसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगा, ऐसा टाइम टेबल के बारे में बात करूँगा यार। आज की इस वीडियो में मेरे आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इसी टाइम टेबल में। तो इस वीडियो को यार सही में ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना कि हम लोग कैसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। इस चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यार प्रॉब्लम सबसे पहले बच्चों की आती है कि भैया हम तो फोकस नहीं कर पाते। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं भैया मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मेरा ध्यान इधर उधर चला जाता है, कभी मैं यूट्यूब स्क्रॉल करने लगता हूँ, कभी इधर उधर ध्यान चला जाता है। तो भैया फोकस हम कैसे कर सकते हैं? सबसे मेन प्रायोरिटी ये चीज़ होनी चाहिए, भैया फोकस नहीं हो पा रहा, फोकस होगा तब ना स्टडी होगी। तो मेन प्रायोरिटी यार फोकस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक रीज़न कि भैया मैं पढ़ाई क्यों करूं। देखो यार किसी के लिए रीज़न हो सकता है 95% लाना, कि भैया मैं इस पड़ोसी को दिखा दूंगा कि भैया मैं भी 95% ला सकता हूं। तो आपको एक रीज़न चाहिए होगा, तभी आप भाग पाओगे। बिना रीज़न के कोई नहीं भागता कि मैं क्यों भागूं यार। जब हर कोई यार देखो यार कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, एक लॉ है यूनिवर्स का। तो रीज़न आपको एक चाहिए होगा भागने के लिए किसी भी गोल के पीछे। जब तक आपके पास रीज़न नहीं हो कि भैया मुझे इसको दिखाना है या प्रूव करना है, तो वो एक रीज़न चाहिए होगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि वो क्या रीज़न होगा। आपको अपने पेरेंट्स को प्रूव करना, आपको खुद को प्रूव करना, आपको पड़ोसी को प्रूव करना, इससे मैटर नहीं करता आपको किसको प्रूव करना, पर आपको एक रीज़न चाहिए होगा, तभी आप फोकस कर पाओगे। तो फोकस के बारे में एक ही ख्याल है कि भैया इसका कोई मेथड नहीं हो सकता। नो फोकस का एक ही सोल्यूशन है भाई, एक मोटिवेशन सोर्स चाहिए। मोटिवेशन सोर्स चाहिए भाई, और कुछ नहीं हो सकता नो फोकस का। तो मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोलता। ये जो मैंने वर्ड लिख रखा मोटिवेशन, ये मोटिवेशन आप कहाँ से लाओगे ये मुझे नहीं पता। 5 मिनट के लिए यूट्यूब में आप मोटिवेशन देखते हो उससे, या फिर आपके पास कोई पर्सनल सोर्स है, तो यही मैटर करता है कि आप कैसे मोटिवेशन लाओगे। तो फोकस का तो एक ही सोल्यूशन है, मैंने आपको बता दिया प्राइमरी चीज़। सेकेंडरी भैया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लीड के बारे में। अब देखो यार लीड के बारे में आप नहीं जानते होगे। कोई भी दिन में अगर आप पढ़ने बैठते हो तो हम लोग लीड कैसे ले सकते हैं? लीड मतलब समझते हो आप? जो बच्चे टेस्ट मैच देखते होंगे उनको पता हो कि इंडिया लीड बाय 250 रन। लीड मतलब क्या कि आगे, ठीक है। मान के चलो कि कोई दिन हॉलीडे हम लोग पढ़ाई करने बैठे, तो हमने बोला कि भैया आज तो छुट्टी है, चलो हम लोग 10 AM में पढ़ाई करने बैठेंगे। तो 10 AM से हमने बोला कि भैया हम 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। 4 सब्जेक्ट वैसे ज़्यादा होते हैं, हम 2 सब्जेक्ट निकालेंगे, 2 सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे और साइंस पढ़ेंगे। अब मैथ में तो हमने पहले बोला कि भैया पहले हार्ड वाला ट्रायंगल है, तो पहले हार्ड वाला ट्रायंगल हम लोग निकाल लेते हैं, आगे इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हार्ड वाला ट्रायंगल पहले मैंने निकाल लिया। अभी जो हार्ड वाला ट्रायंगल मैंने निकाल लिया, तो अब हम लोग बैठ के देरी से स्टार्ट कर रहे हैं, नेगेटिव स्टार्ट कर रहे हैं कि भैया हमसे बन नहीं रहे, या हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, या आप बोला कि नहीं भैया पहले स्नैक्स ले लेते हैं उसके बाद हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, या आपने लीड ले लिया, शुरू में 15-20 क्वेश्चन तुरंत निकाल दिए, आपने लीड ले लिया। तो ये जो दिन का स्टार्ट होता है यार, ये इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप 10 AM में अगर सही से लीड ले लोगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए कि भैया हम कितना अच्छा स्टार्ट कर पाएंगे दिन को। तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लीड ले लिया दिन भर आपका अच्छा जाएगा। अगर आप सुबह की शुरुआत खराब होगी तो पूरा दिन खराब जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल में, सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है कि भैया हमें स्टार्टिंग कैसे करना है, लीड कैसे लेना है। और मैंने सोर्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस कंप्लीट करने के सबसे तेज मेथड के बारे में, स्कूल वर्सेस हॉलीडे। अब भैया जिस दिन हम लोग स्कूल जाते हैं उस दिन तो हमारा पूरा दिन बर्बाद होता है स्कूल में और ट्यूशन में। बाद में हम लोग कोचिंग चले जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारा टाइम वेस्ट होता है, स्कूल में भी हमारा मतलब कि बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है। तो हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ से ले सकते हैं? तो सबसे अच्छा सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका है यार, जिस दिन हमारी छुट्टी रहती है, जिस दिन हॉलीडे रहता है, सबसे फास्टेस्ट सिलेबस कंप्लीट करने का मेथड तरीका। जैसे मैंने आपको लीड मेथड के बारे में बताया कि भैया हम लीड कैसे ले सकते हैं। हॉलीडे में तो आपने लीड लेना सीख लिया कि भैया अगर हम 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पहले अगर हम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अगर सही तरीका हम लोग का स्टार्ट अच्छा होगा तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो ये हम लोग स्टार्टिंग मेथड के बारे में लोग समझ सके कि भैया हॉलीडे में, पर हॉलीडे में हमें काम कैसे करना, कितनी देर पढ़ना, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस दिन यार अगर आप घर में रहते हो, मान के चलो मैंने जैसे आपको बताया कि आप 10 AM में स्टार्ट किया, तो 10 AM टू 1 PM आप एक सेटिंग लगा लो। अब देखो यार मैंने 3 घंटे की सेटिंग इसलिए बोली कि भैया हम लीड लेने की बात कर रहे थे, और हम अगर लीड ले रहे हैं तो हमें 3 घंटे की सेटिंग चाहिए होगी। नो प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। तो अब फिर मान के चला कि आपने ये 3 आवर यहाँ पर कंप्लीट हो गए, तो 3 आवर की सेटिंग शुरू में ही हो गई। उसके बाद यार आपने मैथ मान के चलो मैंने कंप्लीट कर लिया मैथ। उसके बाद क्या करोगे यार, आप स्नैक्स वगैरह करोगे, थोड़ा मतलब कि लंच करोगे और थोड़ा रेस्ट वगैरह करोगे। उसके बाद आपने 3 PM में फिर स्टार्ट कर लिया। 3 PM मतलब दोपहर में 3 PM में, 3 PM टू 5 PM आप एक और सेटिंग लगाओ 2 आवर वाला। तो हमने यहाँ 2 आवर की सेटिंग लगा ली। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या आ जाएंगे शाम के दिन 7 PM में, 7 PM टू 9 PM हम लोग यहाँ 2 घंटे की और सेटिंग लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिनर करेंगे रात में। उसके बाद 10 PM टू 12 PM
अब भैया हम कितने घंटे हो गए यहाँ, 2 आवर यहाँ, 2 आवर यहाँ और यहाँ 2 आवर यहाँ, टोटल 9 आवर का मैंने आपको प्लान बता दिया है कि 9 आवर आप कैसे स्टडी कर सकते हो दिन में। तो इतना बड़ा प्लान मैंने आपको दे दिया भैया, अगर आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, आप कोई 7 आवर भी कर सकता है, कोई 10 आवर भी कर सकता है, तो उससे मेरे को मैटर नहीं करता। मैंने आपको बताया कि कितने सिटिंग लगाने हैं। 7 PM to 9 PM एक बढ़िया सिटिंग हो सकती है, 10 PM to 12 PM हो सकती है। लेकिन यार देखो, अभी स्लीपिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें रिटेन करनी रहती है, तो अच्छी नींद इंपॉर्टेंट है आपको। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यार कि ज़्यादा रात तक आप ना पढ़ेगा, कि सुबह आपको स्कूल भी जाना रहता है 7 बजे, तो 7 आवर की स्लीप तो अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए। उसके अलावा यार माइंड आपका रिटेन नहीं कर पाएगा और बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका माइंड रिटेन नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें को हमको आदत नहीं डालनी है। 7 आवर मिनिमम स्टडी लेनी है, ये चीज़ें मतलब कि स्लीप लेनी है। फिर हम लोग आते हैं स्कूल पे। अब देखो यार, स्कूल में लिए ना, स्कूल के लिए एक टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको एक शीट दे दी है, ऐसी आपको एक शीट बना लेनी है। कैसी शीट बना लेनी है कि मान के चलो कि आज मंडे है, फिर ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, इस तरह से आपको बना लेना है, ठीक है। जिस दिन पहले मान के चलो पहले पीरियड साइंस है तो साइंस है, सेकंड पीरियड मैथ है तो मैथ है, थर्ड पीरियड एसएसटी है तो एसएसटी है। इस तरह से आपको जो पीरियड्स है, सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, जो भी है, आपको हर तरह से लिख लेना है डेली के। उतना ही चीज़ें आपको कैरी करनी है, उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है कि हाँ आज ये टीचर आके टेस्ट लेने वाले हैं वगैरह वगैरह, उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। टॉपर यही काम करते हैं कि पर डे प्लानिंग करते हैं वो लोग। जिस दिन ये लोग स्कूल जा रहे हो, स्कूल के बाद आप यही वाला मेथड फॉलो कर सकते हो कि आपके ट्यूशन से आ गए, उसके बाद आप 7 PM में आप अपने एक सीटिंग लगा ली 2 आवर की, और 10 to 12 PM में आपने एक सीटिंग लगा ली 2 आवर की। तो ये हो गया सेल्फ स्टडी। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वर्सेस वीक सब्जेक्ट के बारे में। भैया स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट क्या होता है? देखो यार, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैं उसको बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जैसे हो गया मैथ साइंस, ये सारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। एसएसटी भी कोई बच्चा ले सकता है, और जितने थ्योरी वाले सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ये सारे थ्योरी वाले सब्जेक्ट है, तो ये वीक सब्जेक्ट में आ जाते हैं। अब भैया हमको क्या करना है, एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है और 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, ये दोनों ब्लंडर है। एक सब्जेक्ट पढ़ना है ब्लंडर है। मैं जनरली यही करता रहा कि फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो फिजिक्स ही पढ़ रहा हूँ, इसका लॉस है यार। बाकी सारे सब्जेक्ट जो है ना वीक जोन में जा रहे होते, तो हमें एक स्मॉल सब्जेक्ट भी ले लेना है कि उससे निकलते जाए। इंग्लिश हो, सोशल स्टडी हो, या फिर क्या बोलते हैं हिंदी हो, ये हमारे हो गए वीक सब्जेक्ट। और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो गया साइंस, मैथ, और कोई बच्चा एसएसटी को भी ले सकता है। तो ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हमें दिन में ऐसा पेयर बनाना है, जैसे कि मैथ के साथ हमको इंग्लिश का पेयर बना सकते हैं, साइंस के साथ एसएसटी का पेयर बना सकते हैं, हो सके तो इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस एसएसटी ऐसा ही पेयर बना सकते हैं। तो इस टाइप के हम लोग कुछ पेयर बना सकते हैं, जिससे हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा। इन पेयर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट में। देखो यार, टॉपर भी यही काम करते हैं, एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, नहीं तो फिर उनका वो सब्जेक्ट तो अच्छा मजबूत हो जाता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट पीछे छूट जाते हैं। तो ये गलती मैंने भी की थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भैया मैं दिन में पढ़ूँ कि रात में पढ़ूँ। देखो यार, इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है, रात में यार देखो 1 PM तो कोई भी एक्सीड मत करना। इससे क्योंकि आपको सुबह स्कूल भी जाना रहता है 7 AM, तो आपको 6 घंटे की नींद चाहिए होगी, तो 1 PM को तो एक्सीड मत करना। उसके अलावा आपके लिए वही रात हो रही होगी मेरे हिसाब से। आजकल सोशल मीडिया का जमाना, मैं नहीं बोलूँगा कोई बच्चा जल्दी सो जाता है, सब रात में जागते हैं, मुझे पता है। तो यार 1 PM एक्सीड मत करना, नहीं तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी और फिर आपका अगला दिन तो खराब जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि 1 PM तक ही कर लो जो करना है। जिसको अब जो दिन में पढ़ना बेटर समझता है, वो जल्दी उठ के 4 AM उठ जाओ यार, और यहाँ 2 घंटे की सिटिंग लगा लो 6 AM तक, और 7 AM में स्कूल चले जाओ। तो ये भी एक अच्छा प्लान हो सकता है जो कर सकता है। मुझे तो नहीं लगता कर पाते, इसीलिए 1 PM तक आप पढ़ सकते हो। अगर आप 10 AM में सो जाते हो, 10 PM में सो जाते हैं रात को, तो फिर सुबह 4 बजे उठने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग अगले चीज़ के बारे में बात करेंगे भैया, कोचिंग। अब देखो यार, जो बच्चे कोचिंग जाते हैं ना, मैं रियलिटी यही बता रहा हूँ, वहाँ पर कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। भैया हम कोचिंग जा रहे हैं, 2 समोसे खाते हुए जाएंगे, वहाँ पर आधा घंटा हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी। देखो यार, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, और ये मैंने क्लास 10 की स्टार्टिंग में किया था। और सच बता रहा हूँ, बैकलॉग्स यहीं से आते हैं कि हम तो कोचिंग जा रहे थे, हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। देखो यार, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपकी बोर्ड वाला क्लास है, टाइम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। जब स्टूडेंट आपको पता चल गया भैया, मान के चलो टीचर ने बोला कि हम 6 बजे ट्यूशन रख रहे हैं 6 PM में, और ट्यूशन स्टार्ट होता है 6:30 में, दिमाग में रखना, ठीक है। अब आप 6 PM में डेली जा रहे हो, 6 PM ध्यान से सुनना, 6 PM में आप डेली जा रहे हो,
अब स्टार्ट हो रहा 6:30 में, आपने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, अब तीसरे दिन 6:30 में जाओ, लेट हो जाओ वो अच्छा, पहले पहुंचना अच्छा नहीं है। तो ये कोचिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सेकेंडरी हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बैकलॉग्स नहीं बचेंगे अगर आप लीड लेना शुरू कर दोगे। देखो यार, अगर आप यूटिलाइज सही से करोगे ना हॉलीडेज को, तो आपके कभी बैकलॉग्स नहीं बचेंगे, जो भी पुरानी चीज़ें रहेंगी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो ये रहा हमारा बेसिक सा टाइम टेबल। मैंने ये जो आपको दे दिया है PDF, ये वाला मतलब कि जो आपको मैंने दिया है, ये जो चार्ट जो दिया है, ये आपको बना लेना है, स्कूल में इसको फॉलो करना है। डेफिनेटली आपके नंबर अच्छे आ रहे होंगे और 95% आपके छूटेंगे नहीं। ठीक है, अगर कोई इस चैनल पर नया आया तो उसको सब्सक्राइब कर सकता है यार। आगे बहुत सारे नोट्स, लेक्चर, एनिमेटेड नोट्स इस चैनल पर आने वाले हैं। यूट्यूब पर पहली बार यार एनिमेटेड नोट्स आने वाले हैं इस चैनल पर। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा यार आपके लिए, बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। तो इस चैनल को मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, मिलते हैं हम लोग।